एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अल्लूपुर में सनी नाम का एक अमीर लड़का रहता था। सनी का परिवार गांव में सबसे धनी माना जाता था। उसके पिता के पास कई खेत, गाय भैंसे और एक बड़ा सा घर था। सनी बचपन से ही बहुत उदार स्वभाव का था। उसे दूसरों की मदद करना और सबको खुश रखना बहुत अच्छा लगता था। सनी के 4 खास दोस्त थे, अवधेश, गौतम, आकाश और बादल। ये चारों सनी के साथ ही बड़े हुए थे। गांव के स्कूल में पांचों साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर त्योहार पर साथ में मेला घूमने जाते थे। सनी भले ही अमीर था, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों के सामने अमीरी का घमंड नहीं किया, बल्कि उल्टा वो हमेशा कोशिश करता कि उसके दोस्तों को कभी कोई कमी महसूस ना हो। जब भी पांचों कहीं घूमने जाते, सनी सबके खाने पीने का खर्च उठाता। गांव के मेले में जब कोई नई झूला सवारी लगती तो सनी कहता, चलो भाई, आज सब मेरे साथ चलो, मैं सबके टिकट लेता हूँ। अवधेश हंसकर कहता, अरे सनी, तू तो पूरा गांव पाल लेगा एक दिन। सनी मजाक में जवाब देता, दोस्तों के लिए दिल से खर्च करना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। समय बीतता गया। पांचों दोस्तों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। लोग कहते, ऐसी दोस्ती तो अब कहाँ देखने को मिलती है। एक दिन गांव में बड़ी आफत आ गई। लगातार 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोग प्यास से परेशान रहने लगे। गरीब किसान तो बिल्कुल टूट गए थे। फसल बर्बाद हो गई थी और खाने के लाले पड़ गए थे। सनी ने ये सब देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब वक्त है कि हम गांव के लोगों की मदद करें। हमारे पास अन्न और पानी का भंडार है, क्यों ना हम सब में बांट दें। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। सनी ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। अवधेश, गौतम, आकाश, बादल, अब वक्त है हमारी दोस्ती को साबित करने का। हम सब मिलकर गांव की मदद करेंगे। चारों दोस्त तैयार हो गए। उन्होंने अपने घरों से जो थोड़ा बहुत था वो भी इकट्ठा किया और सनी के साथ घर घर जाकर राशन बांटना शुरू किया। कई दिनों तक वे बिना थके लोगों को भोजन और पानी पहुंचाते रहे। गांव के लोग सनी और उसके दोस्तों को दुआएं देने लगे। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोग सनी के खिलाफ बातें करने लगे। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि सनी ये सब दिखावे के लिए कर रहा है ताकि लोग उसे अच्छा समझे। ये सुनकर सनी बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, अगर मेरी नेक नियत पर भी लोग शक करें तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। अवधेश बोला, भाई, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, तू जो कर रहा है वो सही है। गौतम ने कहा, हम तेरे साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। आकाश और बादल ने भी कहा, जो सच्चा होता है उसे वक्त एक दिन सबके सामने साबित कर देता है। उन चारों की बातें सुनकर सनी फिर से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बस ऐसे ही साथ रहो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। लोग अब सनी की सच्चाई समझ गए। उन्होंने पूरे गांव के मंदिर में सनी और उसके दोस्तों का सम्मान किया। गांव के बुजुर्ग बोले, आज ये पांचों हमें याद दिलाते हैं कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल की उदारता में होती है। उस दिन के बाद सनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मित्र सेवा समिति नाम की एक संस्था बनाई, जिससे गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा और कपड़े मिलने लगे। हर साल वे पांचों मिलकर गांव के बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता और मेले का आयोजन करते थे। समय के साथ सबकी जिंदगी बदलती गई, पर पांचों की दोस्ती वैसी ही रही। सनी जब कभी अपने पुराने दिनों को याद करता तो कहता, मेरे पास जितना भी धन था वो सब खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी असली दौलत तो ये दोस्त हैं जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे।